नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई और एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी के 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 6 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिल सकती है। गौरतलब हो कि फिरोजाबाद की टूंडला, अमरोहा की नौगांव, कानपुर नगर की घाटमपुर, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मलहनी और देवरिया सदर के साथ साथ बुलंदशहर सीट पर उपचुनाव हुआ था। वहीं बिहार में सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतों की गिनती लगातार जारी है। मतगणना के ताजा रुझान राज्य में फिर से नीतीश सरकार की वापसी करवाते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये फिलहाल रुझान है। आपको ये भी बता दें कि मतगणना शुरू हुई थी तो महागठबंधन ने बड़ी बढ़त बनाई थी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही स्थिति बदल गई है और ऐसे ट्विस्ट एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। बता दें कि दोपहर 3 बजे तक 1,69,00,000 वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और अभी 2,47,00,000 वोट गिनने बाकी हैं। महागठबंधन में आरजेडी 66, कांग्रेस 18 और अन्य 18 सीटों पर आगे है। वहीं एनडीए में जेडीयू 51, बीजेपी 72, वीआईपी 6 और हम 2 पर आगे चल रही है। फिलहाल महागठबंधन 103 पर और एनडीए 131 पर बढ़त बनाए हुए है। फिर से बिहार में वापसी करती एनडीए नजर आ रही है। वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश के 13 शहरों में दीपावली पटाखा जलाने पर बैन लगाया गया है। राजधानी लखनऊ, वाराणसी समेत इन 13 जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक है। एनजीटी के आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन 13 जिलों के अलावा बाकी जिलों में ग्रीन पटाखे बेचे और जलाए जा सकते हैं। बैन का आदेश 30 नवंबर तक लागू रहेगा। इसके बाद समीक्षा होगी और उसके बाद नए दिशा निर्देश जारी होंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर और सभी डीएम, एसएसपी को एनजीटी के आदेशों के पालन के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। शासन ने कहा कि जिन जनपदों में एक्यूआई मॉडरेट और उससे बेहतर है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएं। एनजीटी न्यायालय के वर्तमान और पूर्व के निर्देशों का पालन करते हुए इनको बेचा और उपयोग किया जाएगा। वहीं फर्रुखाबाद में प्रशासन झोलाछाप डॉक्टरों पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। मामला फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज के कस्बा खुदागंज का है, जहां झोलाछाप डॉक्टर जदुनाथ के इलाज से एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। बीमार युवक बॉबी का बीते 3 दिनों से गांव के ही झोलाछाप डॉक्टर राजनाथ सिंह से इलाज करवाया जा रहा था। गलत इलाज होने के कारण बॉबी की कमर और पैरों में सूजन आ गई थी। परिजन आज जब बॉबी को डॉक्टर के पास ले गए तो उसने बॉबी को सीरियस बताकर अस्पताल में जाने की सलाह दी। वहीं परिजन बॉबी को सीएससी कमलागंज के अस्पताल में ले गए। गेट पर ही डॉक्टर विकास पटेल ने चेक कर बॉबी को मृत घोषित कर दिया। बॉबी के बड़े भाई सनी ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने से मृत्यु होने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना भी दी है और पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग भी की। हमारे बुखार आओ तो जो दिन डॉक्टर ने यहाँ सुई लगाई दी, दवा दी थी, फिर दूसरे दिन सुई लगाई दी। फोड़ा बनी हो हमारे अल्लाह को देखा खत्म हुई हो मेरा पुट्ठा मैया जब पूरी जांग सूजी जा पाटे वाटो सब। मेरे ला 2 रात बहुत चिल्लानो पीर में तब हम आज यहाँ लेके आए सोबरन तीर हमने दिखाए ऑपरेशन कराए जाको मेरे लल्ला यहाँ उनने मना कर दी, तब हम यहाँ लेके आओ मेरे लल्ला ही खत्म। ये एक बॉबी नाम का है, 17 साल का लड़का। पिताजी का नाम रणवीर सिंह है, खुदागंज का रहने वाला है। ये अपने प्राइवेट वाहन से आया था यहाँ। जब ये लाया गया तब ये मृत अवस्था में था, तो इसको यहाँ पर देखा गया, सीपीआर किया गया, लेकिन कोई भी वाइटल साइन अभी निकले मतलब हुए नहीं, तो इसलिए मृत घोषित किया। वहीं शिकारपुर विधानसभा के गांव भटोला में एक गरीब ब्राह्मण परिवार खुद का मकान नहीं होने के कारण दर दर भटक रहा था। आर्थिक तंगी इतनी थी कि 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो पा रहा था। ये बात जब समाजसेवी शिव कुमार शर्मा और सीटू भाई को पता चली तो वो इस परिवार का हालचाल जानने भटोला गांव पहुंचे।
देखने पर मालूम पड़ा कि ये परिवार वास्तव में जरूरतमंद है। परिवार की बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष शिव कुमार शर्मा उर्फ सीटू भाई के सामने भावुक हो गए और उन्होंने मदद की गुहार लगाई। सीटू भाई ने तुरंत गांव में मकान की व्यवस्था कराई और उनके खाने पीने का सामान और गर्म कपड़े खरीदने के लिए उन्हें रुपयों की मदद भी की। सीटू भाई ने इस परिवार से वादा भी किया कि जब तक ये परिवार खुद कमाने में समर्थ नहीं हो जाता, उनकी हर महीने इसी तरह से मदद करते रहेंगे। सीटू भाई की ओर से सिर छिपाने को घर मिल जाने के बाद इस परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। वहीं एनआरसी और एनपीआर के विरोध में प्रदर्शन करने वाले एएमयू छात्रों के खिलाफ अलीगढ़ प्रशासन के द्वारा जिला बदर की कार्यवाही करने के बाद छात्रों ने प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां एएमयू के छात्रों के खिलाफ अलीगढ़ प्रशासन के द्वारा जिला बदर की कार्यवाही की गई है, जिसको लेकर छात्रों में रोष व्याप्त है। छात्रों ने मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही छात्रों ने कहा कि अगर जल्द ही छात्रों के ऊपर लगाई गई इस तरह की कार्रवाई वापस नहीं ली जाती तो जल्द ही बड़ा प्रदर्शन किया जाए। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने, जो स्टूडेंट्स हैं, पूर्व स्टूडेंट्स भी हैं, इन लोगों ने एक ज्ञापन प्रेसिडेंट के नाम से लिख करके दिया है, जिसमें अभी हाल में जो लोगों को जिला बदर किया गया है जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी के कोर्ट से, उसको वापस लेने की मांग उन्होंने की है। हमने ज्ञापन प्राप्त कर लिया है। चूँकि ये स्थानीय समस्या है तो निश्चित तौर पे इसको मिल बैठ करके हम लोग इसका समाधान हो जाए। देखिए, प्रोटेस्ट था नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, और जिस तरह से कानूनी एक शिकंजा कसा जा रहा है स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट चाहे वो छात्र हों या छात्राएं हों, या किसी भी यूनिवर्सिटी का मैं जिक्र करूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया यूनिवर्सिटी हो, जैनी यूनिवर्सिटी हो, या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या विश्वविद्यालय, जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2 तालिब इल्मों का नाम आया जिला बदर में, शर्जुल उस्मानी और जैद शेरवानी के जिला बदर कर दिया गया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, और इस अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये बच्चे आपको इस काबिल नज़र आते हैं, ये जिला बदर या किसी भी मुकदमे के लायक ठहरा सकते हैं? शाहजहांपुर के रौजा पुलिस ने नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया कुकर्मी विमल उर्फ राका इलाके के निगोना का रहने वाला है। दरअसल इलाके के एक गांव की महिला ने 8 नवंबर को रौजा थाने में बच्चे के साथ कुकर्म करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस आरोपी विमल उर्फ राका की तलाश में जुटी थी। शाहजहांपुर पुलिस ने वेयरहाउस के पीछे तिराहे से राका को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं शाहजहांपुर के थाना रामचंद मिशन पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के पक्का पुल के पास कुछ बदमाश छुपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आशीष तिवारी और मोहम्मद आसिफ उर्फ बाबर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि दोनों ही बदमाश शातिर किस्म के हैं। फिलहाल पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए बदमाशों को जेल भेज दिया है। जनपद जालौन के कुंडऊ गांव में लोग किल्लत की जिंदगी जीने के लिए बेबस हैं, जबकि सरकार के द्वारा गांव के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन गांव की स्थिति आप देख सकते हैं। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे आवास और शौचालय के नाम पर 20,000 रुपए मांगे जाते हैं, जबकि हम रोजी रोटी के लिए दिहाड़ी मजदूरी करके 100-200 रुपए ही कमा पाते हैं। हम प्रधान को 20,000 कहां से दें? वहीं प्रधान का कहना है कि मैंने विकास करवाया है और सभी को आवास दिया है, लेकिन ग्रामीणों ने गांव की हालत बताते हुए अपना दर्द कैमरे के सामने बांटा और कहा कि प्रधान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कोटेदार पर आरोप लगाते हुए पूरा राशन ना देने की बात भी कही। फिलहाल ग्रामीणों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई। हमारी समस्या बहुत कठी हुई साहब, देखो हमारे घर जेडर हम गरीब आदमी, हम तो मरे भूखन। अच्छा, हमें खुद रखे साहब। अच्छा, शौचालय वगैरह आपको मिले या नहीं मिले? जेडरियात पर की साहब। हाँ, पैसा नहीं दिए गए आपको? एक चेक दी। कितने की चेक दी गई आपको? 6,000 की। अच्छा, हाँ, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं करवाया? 6,000 में का कर लेते। अच्छा, आवास के लिए आपने प्रधान से कहा है? खूब कहो है। क्या कहते हैं वो? डरी है, में दे रहा है। अच्छा, रुपया सब मांग रहा है, अब 20 रुपया हम तो देवन को तो बनवा ही लेते। अच्छा, कितने रुपए कौन मांग रहा है? अब सब जने मांगा थे, सचबू मांगा, डानू मांगा, सब जने कहा थे। किस लिए मांगते हैं वो? जगह कॉलोनी तो वही दवाएं, तब तो पैसा दे दी।
20,000 रुपया मांग रहे थे। हमें बेउद्या ने कहा कि 5 दिन में सुबह थे, जब बरसात हुआ तो छाता लगा के बैठा था। मोड़ियन के लाने एक ही मड़ैया है, केवल बस जाई। अच्छा, बस एक ही मड़ैया है, देख ले आप अंदर चल कर क्या। ना तो कॉलोनी हाँ ना काम है नरेगा को। हाँ। ओ पैसा तो मांगता ही है। कितने पैसा मांगते हैं वो? सच्चे 20,000 मांग रहा हो कॉलोनी। काय के लिए मांग रहा है? कॉलोनी दें तो 20,000 दे तो दे। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल्ड अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।